मेरे बेटा नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है, मेरे भी बेटा हो जाए, मेरे पुत्र हो जाए तो भगवान की बहुत 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 बड़ी कृपा हो जाए। तब गरीबदास जी ने कहा है पहले तो संतों का सम्मान करना सीखो। हाँ, संतों का सम्मान करो। और मेरे पास तो कोई साधन नहीं है, तुम्हें पुत्र दे दूं, लेकिन सालासर चले जाओ, वहाँ मोहनदास जी की शरण में चले जाओ, तेरा भी घर में खुशियां आएगी, खूब खुशियां आएंगी, खूब खुशियां आएंगी। तो गरीबदास जी ने उसको कहाँ भेज दिया? मोहनदास जी के पास, सालासर बालाजी भेज दिया। अब मोहनदास जी उस समय भगवान राम 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 का जाप कर रहे थे, हनुमान जी महाराज का जाप कर रहे थे। और राजा पूरे लाव लश्कर के साथ आया, लेकिन पूरे लश्कर को बाहर छोड़ के आया। जब संतों से मिलने जाओ तो संतों से मिलने का भी सलीका होता है, एक तरीका होता है बड़े लोगों से मिलने का। हाँ, जब आप बड़े लोगों से मिलने जाओ, संत महात्माओं से मिलने जाओ तो बहुत बड़ा तरीका होता है। कई लोगों तो कथा में बैठने का तरीका नहीं, कई लोग तो पैर पसार के सामने बैठ जाते हैं, अगले जन्म में अजगर बन जाओगे, भागवत में लिखा है। हाँ, कई लोग तो पूजा में बैठते हैं ना तो पान पुड़िया खा खा के बैठते हैं, भाई रे क्यों जहर खा रहे हो। कई लोग हनुमान जी को निशान भी चढ़ाते हैं ना भाई जी, तो निशान में भी है ना, मैं तो कहता हूँ अच्छे वस्त्र पहनकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, बाबा की जोत लेकर हनुमान जी के सिंदूर की निशान के सिंदूर की टिक्की लगाकर और हनुमान जी को निशान चढ़ाओ। लेकिन कई लोग तो रास्ते में पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट पीते पीते चलते हैं, और भैया वो तो पाप की पुण्य की जगह पाप कमा के लेके आते। ईमानदारी से कहता हूँ, इसके बहुत नियम है, निशान के भी बहुत नियम है। हमारे तो खाटू में तो भाई जी नई चीज चल रही है कि रिंग से निशान उठाओ। और मैं कहा रिंग लिखा कहाँ है? अरे बाबा का जहां मर्जी उठाओ ना यार, तू आराम से उठा सकता वो काम कर, झंझट में मत पड़े। अब कई लोग निशान चढ़ाते हैं, पान पुड़िया मुंह में थूकते चले जाते हैं, वहां फोन मोबाइल को क्या बोलते हैं, निशान उठा रखा है और मोबाइल पर झूठ बोलते जा रहे हैं, झूठ बोल। अरे निशान उठा रखा है, तूने हाथ में संकल्प लिया है, तूने जल लिया हाथ में, तो संकल्प करके तू झूठ बोल रहा है। ऐसे लोग हैं, उसको क्या किया जाए बताओ? कोई पुण्य नहीं लगना है तुमको, तुम्हारे खाते में पुण्य नहीं जाएगा, तुम्हारे खाते में पाप चला जाएगा। सच कह रहा हूं, नियम को फॉलो करो। तैरना हो तो समुद्र में आओ, किनारों में क्या रखा है? सच्चा तैराक समुद्र के बीच में जाकर तैरोगे तब बनोगे, किराने पर फटफड़ाने वाले कभी तैराक नहीं बनते, ध्यान रखना। और जिस देवता की इष्ट की पूजा करते हो पूरी ईमानदारी से पूरी श्रद्धा से पूजा करोगे तब पूजा समझ में आएगी, तब गोविंद तुमसे रीझेगा। हनुमान चालीसा नहीं होता है, एक हनुमान चालीसा में कम से कम 5 मिनट लगते हैं। महाराज जी 10 मिनट में लोग सुंदरकांड निपटा देते, काहे क्यों नाटक कर रहा है? तो तेरे साथ क्यों धोखा कर रहा है? इंसान दूसरे के साथ धोखा नहीं करता, इंसान सबसे बड़े अपने साथ धोखा करता है। आपको पता है कि हनुमान चालीसा नहीं हुआ, फिर भी हाँ मैं हनुमान चालीसा करता। अरे क्या हनुमान चालीसा करता है? हनुमान चालीसा करता तो कुछ बात और होती तेरी आज। अगर सुंदरकांड तू करता तो कुछ बात और होती। तुलसीदास ने और 7 कांड में सबसे, लेकिन सबसे प्यारा नाम ही सुंदरकांड, सुंदरकांड का लिखा है। हनुमान जी का चरित्र बहुत सुंदर है, इसलिए तुलसीदास जी की लेखनी भी सुंदरकांड लिख गई भैया। सुंदरकांड कितना अद्भुत नाम लिखा। लेकिन महाराज जी बस क्या करें, बस कहीं अपने मारवाड़ी में मैं तो लीक पीटने से कभी ध्यान रखना सफलता नहीं मिला करती है। तो गुरुओं के पास जाने का एक सलीका होता है। तो राजा था वो, राजा ने पूरे लाव लश्कर को बाहर छोड़ा और जब मोहनदास जी से मिलने गए, एक संत से मिलने गए। हाँ, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो ताजा मक्खन है मेरे बहन भाई। संत कौन से समय में कृपा कर देते हैं आपको पता नहीं लगता। हाँ, संत बहुत अद्भुत होते हैं। जहां संत जाता वहां सोना सोना हो जाता है, और जहां से संत चले जाते वहां सोना सोना हो जाता है। संत आता आपके जीवन में तो आपके जीवन में सोना सोना हो जाएगा। संत का आना तो बसंत का आना है यार। सबसे प्यारी ऋतु बसंत होती है, बसंत आती तो पूरी संस्कृति और प्रकृति दोनों मुस्कुरा उठती है। हाँ, तो संत के पास गए, कौन? राव राजा जी, शिक्कर नरेश। किनके पास गए? मोहनदास जी के पास गए, और मोहनदास जी के पास जाकर प्रणाम किया। मोहनदास जी ने कहा, बोलो क्या बात है? कि आपके गुरु भाई ने मुझे भेजा आपकी शरण में। संत तो सब जानते हैं, गुरु सब जानता है, गुरु तो सिर्फ ये बातें करता है। कई लोग है ना, गुरु दीक्षा लेने के बाद लोग आते हैं, महाराज जी ये यार गुरु सब जानता है, लेकिन अगर गुरु सुनेगा नहीं तो तुम ये सोचोगे गुरु जी ने हमारी बात नहीं सुनी। सब जानता है गुरु, इसलिए वो गुरु है। गुरु के बगैर जीवन शुरू नहीं होता है। गुरु लघु से महान, नर से नारायण की यात्रा करवाता है। उस शिल्पी का नाम गुरु है। गुरु सामान्य घटना नहीं है, और जिसने गुरु उतर जाए आपका जीवन बदल जाएगा।
हर व्यक्ति के 2 जन्म होते हैं, जैसे दांत के 2 जन्म होते हैं। पहला दांत कौन सा होता है बताओ? दूध या दांत। वो 7-8 साल में खत्म हो जाएगा, 7-8 साल तक साथ देता है। तो बाद में जो दांत आते हैं वो पूरे जीवन भर साथ निभाते हैं। इसी तरह एक जीव का जन्म तो, पहला जन्म तो माँ के गर्भ से बाहर आकर होता है, और दूसरा जन्म किसी सदगुरु के चरणों में जाकर होता है। तब जीवन बदलता है कि वाह कोई सदगुरु मिल गया, कोई सदगुरु मिल गया। लेकिन गुरु के विषय में एक बात बोलूं, पानी पीना छानकर और गुरु करना जानकर। आजकल बहुत गुरुओं की बाढ़ लगी पड़ी है। मैं बड़ा, आलू बड़ा कहता है मैं बड़ा, दही बड़ा कहता है मैं बड़ा, मिर्ची बड़ा कहता है मैं बड़ा, साधु कहता है मैं बड़ा, संत कहता है मैं बड़ा, गृहस्थ कहता है मैं बड़ा। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा वो जो इस लफड़े में नहीं पड़ा वो सबसे बड़ा है। बड़ा कौन? राम से बड़ा राम का नाम है। राम के नाम से पत्थर तैर गए, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। संत होता है ना, उनका जीवन बिल्कुल अलग होता है। तो मोहनदास जी शांत बैठे, और संत बिल्कुल शांत रहते हैं। संतों के मन में कहाँ उठा पटक है यार। हर समय भगवान का भजन अंतर आत्मा से अंतर वीतरागता चलती रहती है। भज गोविंदम का अनुरत जाप चलता रहता है। तो उन्होंने प्रार्थना की कि उन्होंने कहा अच्छा गरीबदास जी ने भेजा है कि हाँ। तो राजा के हाथ जोड़कर खड़े हैं मोहनदास जी के सामने, और मोहनदास जी ने कहा कि एक मेरा बेटा हो जाए, एक पुत्र हो जाए बस। तो मोहनदास जी ने ध्यान लगाकर कहा कि तेरे बेटा तो होगा, लेकिन तेरा बेटा होगा वो विकलांग होगा, लेकिन तेरे समस्त मनोरथ की पूर्ति कर देगा।